क्यों इनके चक्कर पड़े? जीतव्यम तदपि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटम किमर्थम कर्तव्यम। नहीं समझे? बोले कि पढ़ेंगे तो मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो फिर क्यों पुरुषार्थ करें, क्यों बिना मतलब में पढ़े लिखे? जब मरना ही है तो महर्षि दयानंद जी कहें कि देखो मरना तो है, पढ़ेंगे तो भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे। अरे तो कम से कम पढ़ लिख करके मरेंगे तो कम से कम संस्कार तो अच्छे होंगे, कुछ ज्ञान तो होगा। तो जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो लोग कभी कभी बड़े बहानेबाजी करते हैं और कभी कोई योग करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाए तो और उसको चिढ़ाते हैं, अरे तुम तो बड़ा योग करते थे, तुम कैसे बीमार हो गए, तुम तो दूसरों को बीमारी दूर करते, तुम कैसे बीमार हो गए? करते कि नहीं? तो ये जो दिमाग जिनका उल्टा वो ऐसा पूछते हैं, भाई ये शरीर ही तो है, कभी कोई असावधानी हट जो है हो गई, हमसे तो गलती हो गई तो हो गया, कभी प्रारब्ध दोष से भी आ जाती है बीमारी, कभी कोई ऐसी माता पिता से और वो कभी लापरवाही किया और गड़बड़ हो गया मामला। इसलिए इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपने जीवन को उन्नत बनाना, अपने जीवन को सुंदर बनाना, सफल बनाना, सक्सेसफुल बनाना, तो ये बहुत आवश्यक है कि ऋषि राम चरितम सत्यम महाजनो ये न गता सपंथा। हमको नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जैसा ऋषियों ने कहा है वैसा जीवन जी करके हम अपने जीवन को ऋषि कल्प बनाने, अपने जीवन को महापुरुषों जैसा बना ले। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं चलो ये जीवन मिला, कुछ खा लो, कुछ कर लो, कुछ पी लो, एक बार तो खाना ही चाहिए, एक बार तो पीना ही चाहिए। याद रखना, एक बार यदि हम गलत आहार लेते हैं तो हमारे जीवन का कुसंस्कार वो जन्म जन्मांतरों तक जाता है। एक बार गलत किया और वो पता नहीं कितने जन्म तक आपको सताएगा, कितने जन्म तक आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। याद रखना, इसलिए भूल करके भी एक बार गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जबरदस्त है, कुसंस्कार और सुसंस्कार। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगस्त्व कर्मणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ये जो जीवन का कर्म है ना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। कर्म जो हम आज हैं वो कर्मों का फल है, जैसे भी है वैसे कर्मों का फल है। तो कर्म की व्यवस्था हम योगाभ्यास करें तो ये वास्तव में आने वाले कल का ये प्रारब्ध होगा। इसलिए आज हम करेंगे तो कल अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। चलिए एक बार थोड़ा पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। जिनको ज्यादा देर बैठने में समस्या हो उनको बीच में सूक्ष्म व्यायाम जरूर करा दिया करें। तो ये अपना जीवन अत्यंत ही क्रियाशील, अत्यंत ही व्यवस्थित, अत्यंत ही मर्यादित होना चाहिए। और जब आप योगाभ्यास करें और कराएं तो पूरा उसमें समाहित हो जाएं। क्या हो जाएं? समाहित हो जाएं। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपकी दिनचर्या दूसरों को बहुत व्यवस्थित लगे नहीं, मतलब ऐसा जीना है। देखो, जिनको भी आप योगाभ्यास कराते हैं या कराएंगे वो आपके व्यवहार को देखते हैं। किसको देखते हैं? व्यवहार को देखते हैं। आपका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा आपका जो है, जो आपका आहार विचार कैसा, वो देखते हैं। अब आप तो योग कक्षा में बोलते हो कि चाट पकौड़े मत खाओ, आप बोलते हैं चाउमीन मत खाओ, मोमोज और वो पिज्जा बर्गर मत खाओ,
और कहीं आप किसी दुकान पर उनको दिखाई पड़ गए, उनका विश्वास टूट जाएगा। वो टूटेगा कि नहीं? तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना है, सबसे पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, सबसे पहले अपने आप को जगाना है, अपने आप को। तो यहाँ रणनीति सूत्र की तैयारी हो रही है। हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी आदरणीय सुनील जी, अनिल सिक्का जी, वो भी इधर आ जाए, आदरणीय सुनील शास्त्री जी। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा है, जब हम आंखें बंद करके प्राणायाम करते तो नींद आ जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है और ये केवल उनका प्रश्न नहीं है, अनेक लोगों का प्रश्न है ना। अब जैसे बोले कि कपालभाति करो, गजब क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हमको कई साल हो गए योगाभ्यास करते करते, लेकिन ये बीमारी हो गई। क्यों हो गई? उसका कारण क्या? ये जो प्रश्न पूछा ये भी उससे संबंधित है। क्या होता है कि बोलो चलो बैठ के कपालभाति करो। अब कपालभाति कर रहे हैं, पहले तो जोर जोर किया, 2 4 10 बार खूब किया, और फिर धीरे 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 वो स्पीड कम हो गई और धीरे धीरे ऐसे हो गए। अब जब तक नींद कब तक नहीं खुलेगी? जब तक गिरने वाला नहीं होगा। और जब गिरने वाला हुआ तो देखा, अरे कपालभाति कर, फिर आंखें बंद किए फिर शुरू कर दिया, अरे मैं तो कपालभाति कर रहा हूं। आधा घंटा व्यतीत हो गए। कितने हो गए? और वो कहता है कि मैं कितने घंटे करता हूं? आधे घंटे कपालभाति, जबकि 2 मिनट भी ठीक से नहीं किया। नींद में ही सारा समय चला गया। और लोग बोलते हैं कि नींद जो हमने कपालभाति की, तो ऐसे लाभ कभी मिलता नहीं है। नींद ना आए उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहली बात समय से सो जाएं, अल्पाहार लें, रात में जल्दी सोएं, 9 बजे 9:30 बजे तक सो जाएं, और अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करें। ज्यादा खाएंगे आलस्य आएगा, तामसिक जब स्थिति रहेगी तमस आएगा। बहुत थके हैं या बहुत ज्यादा कठोर व्यायाम कर लिया तो भी समस्या हो जाती है। तो कठोर व्यायाम भी जब प्राणायाम पूर्वक करेंगे, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत पसीना आया, बहुत कठोर व्यायाम किया, लेकिन अगर श्वासों के साथ आप प्राणायाम के साथ व्यायाम करते हैं तो थकान नहीं आएगी। आप यदि 2 मिनट 3 मिनट शवासन करा दें उनको, कल कराएंगे आपको। अगर बहुत कठोर व्यायाम किया है, क्योंकि आज ज्यादा कठोर तो किया नहीं, थोड़ा सा किया है ना, अगर ज्यादा कठोर किया तो थोड़ा सा 2-3 मिनट का शवासन करा दें तो सारी थकान 2-3 मिनट में दूर हो जाती है। बिल्कुल शरीर और मन बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो नींद नहीं आएगी। नींद आ रही है तो तेजी से करें, कपालभाति भी तेजी करें, भस्त्रिका तेजी से करें और जागरूकता पूर्वक करें। नींद में नहीं ले, उसको फिर चिंतन पूर्वक करें और मनन पूर्वक करें, मूल बल लगा कर करें, तो आपको नींद नहीं आएगी। और कोशिश करें यदि नींद आ रही तो आंखें खोल करके किया करें। जब ध्यान करें तो अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक सत्र आपका विशेष रूप से ध्यान का लेंगे, तो ध्यान की प्रक्रिया को भी जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं, गुणाओं का ध्यान करना है, उद्गीत पूर्वक ध्यान करना है या मंत्रों के द्वारा ध्यान करना है, जो सनातन ध्यान की प्रक्रिया है उसको करना है। आजकल योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, नए नए नमूने लोग लेकर के आ गए कि नहीं, और वो बस पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं और बोलते हैं इसको हमने इजाद किया है, ये हमारा बनाया हुआ है। ऐसा होता नहीं, सब ऋषियों का दिया हुआ है और उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये जो बातें हैं जो नींद की पूछी है, तो नींद तो एक जागरूकता रखना, जप के साथ करना, तीव्रता के साथ करना, और जल्दी सोना, जल्दी जागना, और कम खाना, गम खाना, तो नींद इससे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। पूरा